भारत आज दुनिया में एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर यह लैंड करेगा। इसके साथ ही चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड में भी मंदिर, मस्जिद और सरना स्थल में लोगों ने सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थनाएं की हैं। तो देखिए, भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण। लगभग 40 दिनों का वो समय जब अब इन 40 दिनों के सफर को पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 की आज सफल लैंडिंग होगी और इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई है। मिशन की लागत लगभग 615 करोड़ बताई गई और इसे 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और हम सभी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने थे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना बनी हुई हैं। भावना, देखिए, चंद्रयान-3 के अब सफल लैंडिंग के महज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कुछ ही समय बचे हुए हैं और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई है। आपने तमाम वैज्ञानिकों से बातचीत की है, अब उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से आपने पहले भी उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि 6:04 पर इसकी लैंडिंग होगी, लेकिन उसके बाद भी 15 से 20 मिनट का जो समय होगा वो काफी क्रूशियल होने वाला है। जी भावना, देखा जाता है कि जब भी लास्ट 15 से 20 मिनट का समय होता है तो वह एक ऐसा समय होता है जब दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और ऐसे में अब जो है लगभग 1 घंटा अभी बाकी है 6 बजने को लेकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अनुसंधान भवन में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि इस वक्त जो है लाइव टेलीकास्ट देख रही है कि जो है चंद्रयान जो मिशन है वो किस तरीके से सफल होने वाला है। लेकिन उनसे उनके दिल का हाल जानते हैं, उनसे समझते हैं चंद्रयान मिशन को लेकर। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? ये मिशन इंडिया के लिए बेस्ट मिशन है, वर्ल्ड पावर बनने के लिए, और मोदी जी हैं तो पॉसिबल है। मोदी जी है तो पॉसिबल है। लेकिन अब हम क्योंकि वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों ने भी बहुत मेहनत की है और मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग जो है इस मिशन के लिए क्या सोचते हैं, मन में क्या बात आती है जब आप देख रहे हैं सामने से लाइव टेलीकास्ट? ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है, पूरे हर एक भारतवासी के लिए, कि बस अब हम यही कामना करते हैं कि हमारा मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा मिशन, क्योंकि जब बात जो है चंद्रयान मिशन की आती है तो वो हमारा बन जाता है क्योंकि बात देश की हो रही है। आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आप कितने एक्साइटेड हैं? नहीं, मैं और इवन हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हैं कि दिल्ली में हमारे CSIR के प्रांगण में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जिसमें विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम सब CSIR के वैज्ञानिक और मित्र लोग जितने भी हैं, हम ये चाहते हैं कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो और इसकी कामना करते हैं एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 1 घंटे का वक्त बाकी है, धड़कनें बढ़ रही है क्योंकि वैज्ञानिक जो है इसरो में उनका तो जो है हम देख सकते हैं कि जो है सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है। लेकिन आप लोगों का क्या हाल है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का भी वही हाल है, क्योंकि क्या है, जब तक उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो जाती उस टाइम तक धक धक लगी रहती है। तो हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारे विक्रम लैंडर की बहुत अच्छी सॉफ्ट लैंडिंग हो और ये मिशन बिल्कुल सफल हो और पूरा देश इस पर गौरव महसूस करे। पहला ऐसा भारत देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। हाँ, पहला देश है और वो हमें एक वर्ल्ड पावर बनाने के लिए एक नई दिशा में लेके जाएगा। वर्ल्ड पावर बनने की एक नई दिशा हमें मिलेगी। आप सुन रहे हैं, ये महिलाएं हैं जो कि स्पेशल अनुसंधान भवन में ये स्क्रीनिंग देखने आई है और सामने देखिए वहां पर जो है लाइव टेलीकास्ट चलने वाला है। 1 घंटे का इंतजार है, उसके बाद जो सिचुएशन होगी वो देखने लायक होगी। क्योंकि फिलहाल अनुसंधान भवन में मैं खड़ी हूँ, थोड़ी ही देर पहले जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहाँ पहुंचे हैं अंदर जो है लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए। क्योंकि हमेशा जब भी इस तरीके से चीजें होती है, देश की बात होती है, तो सब एक साथ खड़े नजर आते हैं और सब काफी एक्साइटेड है, मुस्कुरा रही है। तो मैं डायरेक्ट इनके पास जाती हूँ। सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, हम सब बहुत खुश हैं।
अच्छा, आप लोग स्पेशल देखने आए हैं? बिल्कुल, हम हैं ही इसी बिल्डिंग के। बहुत खुशी है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग यहीं से हो रही है और हम यहाँ बैठ पा रहे हैं ना। अच्छा, मतलब आप लोग यही काम करते हो और आप लोग इसलिए एक्साइटेड है कि कम से कम एटलीस्ट आप लोग लाइव देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी मंत्री जी भी पहुंचे हैं। जी, वी आर वेरी प्राउड। सबसे पहले तो कि ये इवेंट हमें देखने को मिला एंड इफ लैंडिंग अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, वी आर प्रेइंग दैट विल हेल्प इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे जाके हमारी कंट्री के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, आपने सही कहा कि वैज्ञानिक जो है वो भी बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर और इंतज़ार हो रहा है इस बात का कि जो जल्दी से जल्द जो है चंद्रयान मिशन 3 सफल हो। और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने एक्साइटेड है आप लोग जो चंद्रयान मिशन 3 को लेकर? बहुत एक्साइटेड है हम लोग, बहुत ज़्यादा। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं से, दिल्ली से। जी। अच्छा, इसका इंतज़ार जो है कई दिनों से हो रहा था और फाइनली जो है ये मिशन अपनी सफलता के बिल्कुल करीब पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से? जी दिल्ली से। आप भी दिल्ली से। आप कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। तो चलिए, लोग देखने आए हैं अनुसंधान भवन में। इस वक्त हम मौजूद है। अंदर जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जा चुके हैं। महिलाएं हैं जिनसे हमने बात करी। लाइव जो है यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और एक एक चीज़ को जो है बारीकी से दिखाया जाएगा। अंदर की अगर बात करूँ सभागार की, तो वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। लाइव वहाँ पर टेलीकास्ट होगा और साथ ही जैसे ही 6:04 बजेंगे, जो धड़कनें हैं वो तेज़ी से बढ़ेगी और जैसे ही ये सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग होगी, पूरा देश तालियां बजा रहा होगा और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन होगा, क्योंकि भारत ही पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और देखिए, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राजेश बने हुए हैं। राजेश, उत्साह चरम पर है। अब महज 1 घंटे का करीब वो समय बचा हुआ है और लोगों में उत्सुकता जो है वो अब चरम पर नजर आ रही है। हाँ, देखिए, ऐतिहासिक पल है जो आने वाला है और हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। हम ये मेकॉन में जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, लॉन्चिंग पैड बनाने वाला यही संस्थान रहा है, जिसके माध्यम से आज टेक ऑफ हुआ, जो चंद्रयान अब चांद की धरती को छूने जा रहा है। हमारे साथ है मैडम आप आस्था विश्वास जी। आप ये बताइए कि ये जो अंदर में आप लोग की डिस्कशन हो रही, क्या हो रही है? एक्चुअली मेकॉन की बड़ी भूमिका है इस प्रोजेक्ट में। आपको पता होगा कि ये जो सेकेंड लॉन्चिंग पैड एट श्री हरिकोटा बना है, ये पूरा डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कमीशनिंग, टेस्टिंग, इरेक्शन, ये पूरा मेकॉन ने ही किया था। तो ऐसा है कि उस टाइम हमने 1999 में हमको ये जॉब मिला था और 2003 में हमने पूरा कंप्लीट करके दे दिया था ये जॉब। और उसके बाद से ये 2 लॉन्चिंग, यहाँ कई लॉन्चिंग हुई है। चंद्रयान 2 भी यहाँ से लॉन्च हुआ है और 1 महीने पहले चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ है, जिसका जुलाई को ये लॉन्च हुआ। मैम, हम ये बहुत मतलब यहाँ वेट कर रहे हैं। इस रूम में, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या हो रहा है जिसे मैं दिखाने जा रहा हूँ? हाँ जी, एक्चुअली यहाँ 2003 में बहुत यंगस्टर्स नहीं थे यहाँ। उनको पता नहीं है कि मेकॉन की क्या भूमिका रही है, तो हम उनको अवगत कराना चाहते हैं इस हमारे मेकॉन की कंट्रीब्यूशन से। तो जो लोग उस टाइम इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में, उनसे यंगस्टर्स को हम लोग सेशन करवा रहे हैं। ये एक नॉलेज शेयरिंग सेशन है टू इंस्टिल प्राइड अमंगस्ट आवर यंगर मेकॉनियंस। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कुछ लोग उस पर वर्कआउट भी किए। बिल्कुल, वो लोग ये लोग फर्स्ट हैंड काम किए हैं उसमें। हाँ जी, काम किए हैं। एक से मैं बात करना चाहूँगा। आइए तो देखिए, ये यहाँ पर ये लोग हैं जो नॉलेज, जो लॉन्चिंग पैड बना था, चूंकि मेकॉन का कंट्रीब्यूशन था, और हम वहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पर इंतजार किया जा रहा है उस लॉन्चिंग का। लेकिन उससे पहले जो मेकॉन का कंट्रीब्यूशन है, हमसे सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रीनिवास है। अच्छा सर, ये क्या आप लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग जो सेकंड लॉन्च पैड जो बनाए थे हम लोगों ने, उसके बारे में हम अपने इंजीनियर्स को बता रहे हैं कि हमने जो यंगस्टर्स, हाँ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ताकि वो इसमें आगे बढ़कर अपना प्राइड लेके आगे बढ़े और किस तरीके से काम आगे वर्धन कर रहे हैं कि आप इस दिशा में और आगे बढ़े। तो ये आप लोग कितने लोग थे जिससे वो काम किया था उस लॉन्चिंग पैड पर? उस लॉन्चिंग पैड पर उस समय हमारे कम से कम 30 से 40 इंजीनियर दिन रात मेकॉन के थे। हाँ, मेकॉन के थे।
अच्छा, अब डिजाइनिंग से लेकर उसे तैयार कर डिजाइन के लिए ही। डिजाइन और जब वो वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे मतलब श्रीहरिकोटा में जब इसको स्थापित किया गया, उस समय हमारे कम से कम उधर पे भी हमारे 40 से 50 इंजीनियर गए थे, जो कि इन्होंने अपने दिन रात एक करके माह पहले जो 14 जुलाई को जो ये टेक ऑफ हुआ, तो उस समय आपके कितने लोग वहाँ थे या नहीं? नहीं, ये जो रिसेंट लॉन्चिंग में हमारे जो सीनियर पर्सन्स थे, उनको 2 लोगों का इनविटेशन था, जो कि उन्होंने वहाँ पे उसको ये किया है, मतलब थोड़ा जो उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो हम दिखाना चाहेंगे, देखिए हम अपने दर्शकों को, ये बेकॉन्स के लोग हैं, कुछ यंगस्टर से, कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, और अब आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि ये टेक ऑफ जो हुआ ये कंप्लीट हो। Yes, obviously. लैंडिंग का। Yes, we are eagerly waiting. वेरी इंथुजियाज्म। Yes, with sheer enthusiasm. देखिए ये लोग हैं, हम और भी कुछ लोगों से शेयर करेंगे, हम रहेंगे अभी यहाँ पर रहेंगे जब तक वो गोल्डन मोमेंट। सर कैसा लग रहा है? प्राइड फील कर रहे हैं, मिशन पूरा होने को। वी आर फीलिंग प्राउड कि जो आप उसमें इन्वॉल्व हैं। जो फैसिलिटी हम लोगों ने अभी से करीब 20 साल पहले बनाया था, उससे आज चंद्रयान 2 भी गया, 3 भी गया, वी आर वेटिंग कि सक्सेसफुल हो ये मिशन पूरी तरह से। तो आप लोग कितने लोग यहाँ पे? सभी लोग मेकॉन्स के हैं? ये सारे लोग मेकॉन के हैं जो आप हेड ऑफ द टेबल पे और इनको देख रहे हैं, ये लोग इन्वॉल्व थे डायरेक्टली, इंक्लूडिंग निशित, श्रीनिवास, उधर आप संजय सिन्हा जी हैं, सजल भट्टाचार्य है, समंता जी है, ये शशांक, तो सर मैं चाहूंगा कि आपने उत्साह को एक बार कैसे दिखाएंगे, चेयर अप करके थोड़ा, कि वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। एक बार बोले कि We are all very proud that Mekon has contributed in this and we are looking forward to it. भारत की जय हो, भारत की जय हो, भारत की। देखिए क्या एंथुसियाज्म है, क्या उत्साह है, उस समय का इंतजार हो रहा है। ये देखिए आपने देखा कि किस प्रकार से लोग इंतजार कर रहे हैं। 6:04 ही एग्जैक्ट टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका इसमें और कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तब तक हम अपने यंगस्टर्स को अवगत कराना चाहते हैं कि मेकॉन की कितनी बड़ी भूमिका इस प्रोजेक्ट में रही है। इनमें वो प्राइड हम लोग और इंस्टिल कराना चाहते हैं कि आगे जाके ये हमारी लेगेसी को बढ़ाए। हाँ जी। तो देखिए कितना बड़ा संस्थान है ये भारत सरकार का, और इसका कंट्रीब्यूशन तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अप्रूव किया गया है। और अभी जो चंद्रयान 3 का है उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये लोग, कुछ लोग तो पर्सनली वहाँ थे भी, जो लॉन्चिंग पैड बना था। थोड़ा इंतजार करेंगे, इन लोगों की मीटिंग चल रही है और हम निकलते हैं यहाँ पर। बिल्कुल राजेश, आपने तमाम उन अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना भी बनी हुई है। भावना देखिए, अब जो एक कह सकते माहौल जो बन चुका है, 5:15 हो चुके हैं और अब से महज 1 घंटे से भी कम का वो समय जो बचा हुआ है, और इस बीच ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी शुभकामनाएं आ रही हैं। लोग जो है वो प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे ताकि जिस तरीके से चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग जो है उन 15 मिनट के अंतराल पर नहीं हो पाई थी, इस बार हम सभी सफल हो सके। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जैसे ही रशिया का लूना 25 असफल हुआ, इसके बाद जो है पूरे विश्व पटल पर जो है लोग ये सोचने लगे कि आखिर चांद की सतह पर, खासकर दक्षिणी ध्रुव पर, ऐसा कौन सा देश होगा जो अपने मिशन को सफल करेगा। और देखिए घड़ियां जो है बिल्कुल अब नज़दीक है, या यूँ कहिए कि बस 1 घंटा बाकी है और फिर कुछ क्षण बाकी है, जिसके बाद पूरे देश का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद जो लोगों की उम्मीदें हैं वो चंद्रयान 3 से बन चुकी है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये उम्मीदें जो है लगातार बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि फिलहाल जो अभी रिस्पांस मिल रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही लास्ट के 15 मिनट बचते हैं तो वो समय बहुत क्रूशल हो जाता है, जब ना सिर्फ लोगों की धड़कनें बढ़ती है बल्कि वैज्ञानिकों की नज़र भी जो है इस पूरी चीज़ पर जो है एकदम सटीक हो जाती है। और फिलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो इसरो में भी जो है बहुत हलचल इस वक्त हो रही है, क्योंकि
क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जो है सीधा इसी अनुसंधान भवन में अभी चल रहा है। और फिलहाल क्योंकि मैं अनुसंधान भवन के बाहर जो है मौजूद हूँ, ठीक आपको तस्वीरें जो है मैं दिखाना चाहूंगी अपने सीधे हाथ की तरफ की। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हैं, बैठे हैं ताकि लाइव स्ट्रीमिंग देख सके वो भारत के लिए वो गौरवान्वित करने वाला वो पल जिसका इंतजार कई दिनों से नहीं बल्कि कई सालों से हो रहा था। और फिर लगभग 6:04 पर वो जो दिल की धड़कनें लगातार बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी और फिर पूरा देश जो है इसको महोत्सव के तौर पर मनाने वाला है, क्योंकि जब चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुल हो जाएगा तो ना सिर्फ भारत का नाम रोशन होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पटल पर भारत की वैज्ञानिक जो एक इमेज है, जो औद्योगिक एक इमेज है वो पूरी बन जाएगी। एक अलग ही जो है भारत की छवि नजर आएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि जब हमने वैज्ञानिकों से बात करी, खासकर नेहरू तारा मंडल की प्रोग्राम मैनेजर से, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर कि अभी जो है जैसे जैसे चांद की सतह की तरफ जो है विक्रम लैंडर जाता हुआ नजर आएगा, जो स्पीड है उसमें कमी होगी और 4 भागों में इसे विभक्त किया गया है ताकि लैंडिंग के समय कोई परेशानी ना हो, लैंडिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो। इसी के साथ आपको बताते चले कि जैसे जैसे सतह की तरफ ये चीज़ें होती जाएगी वैसे ही जो है तमाम चीज़ें बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल की तरफ मैं आपको जो है फिलहाल अभी आपको हालात दिखा दूँ। ये देखिए ये अनुसंधान भवन आप देख रहे हैं जहाँ पर लोग बड़ी संख्या में धीरे धीरे करते हुए पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर जो है सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत को 4 चीजें जो है वो सीधे तौर से मिलने वाली है, क्योंकि जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो ओवरिंग शुरू हो जाएगी रोवर की। मैं तस्वीरों के माध्यम से जो है दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन से कि थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए जो है इधर की तरफ आए ताकि मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से जो है दिखा सकूं। दुर्गेश थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए आप आए ताकि हम जो है दर्शकों को दिखा सके कि कैसे जो है सॉफ्ट लैंडिंग होगी और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद क्या होगा। ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये है चंद्रयान मिशन 3 जो कि यहाँ से इसरो से जो है जिसको कमांड मिलती है और फिर वो अंतरिक्ष की तरफ जाता है और जैसे ही वो अंतरिक्ष की तरफ जाता है तो वो ऑर्बिट के जो है चक्कर लगाने लगता है। और इस तरीके से जो है ये रहा विक्रम लैंडर, जिससे रोवर बाहर आएगा और जैसे ही रोवर बाहर आएगा तो 1 से 1.5 किलोमीटर की परिधि में जो है रोवर चक्कर लगाएगा, ओवरिंग करेगा, वहां से डाटा कलेक्शन होगा और जब डाटा कलेक्शन होगा तो तैयारी कर ली गई है वैज्ञानिकों की ओर से और उत्साह पर तमाम जानकारी के लिए भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रांची से हमारे साथ संवाददाता राजेश भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।